माँ ने अपनी हवस की अंधी ख्वाहिश के लिए अपने ही बेटे को मरवा दिया। दुनिया के पवित्रतम रिश्ते को दागदार करके उसने साबित कर दिया कि जब इंसान अपनी नफसानी ख्वाहिशों के पीछे अंधा हो जाता है तो माँ जैसी हस्ती भी अपने खून के रिश्ते की दुश्मन बन सकती है। दोस्तों, इस हैरत अंगेज कहानी को आखिर तक जरूर सुनिए। एक 60 साल की विधवा औरत और उसका एक बेटा जिसका नाम आफताब था। घर में केवल दोनों ही रहा करते थे। विधवा औरत सरकारी स्कूल में एक टीचर थी। उनका बेटा भी जवान हो चुका था। करीब उसका उम्र 23 वर्ष चल रहा था। आफताब का एक दोस्त भी था जिसका नाम फरहान था। दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ाई करते थे। दोनों को 12वीं का फाइनल एग्जाम देना था। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त फरहान अपने दोस्त आफताब से कहता है, तुम्हारे घर में केवल 2 जान रहते हो, हमारे घर में बहुत सारे लोग रहते हैं। पढ़ाई करने तो दूर चैन से भी नहीं रह पाता हूँ। फरहान की बात को सुन करके आफताब कहता है, देखो दोस्त, तुम्हारे घर में ऐसी हालत है तो पढ़ाई के लिए हमारे घर आ सकते हो। आफताब और फरहान के लिए केवल 2 महीना ही समय बचा होता है। दोनों दोस्त मार्केट से मोटे मोटे किताब खरीद कर आफताब के घर चले जाते हैं। थोड़ी देर में ही दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं। घर के अंदर घुसने के बाद आफताब अपने दोस्त फरहान को सोफे में बैठने के लिए कहता है। फरहान सोफे में बैठा होता है। तभी आफताब की मम्मी वहां पर पहुंच जाती है। फरहान को देखकर आफताब की मम्मी कहती है, अरे तुम दोनों कब घर पहुंच गए? फरहान आफताब की मम्मी को जैसे ही देखता है वह देखते ही रह जाता है, क्योंकि भले ही आफताब की मम्मी 60 वर्ष की विधवा औरत थी लेकिन वह हमेशा फैशन में रहती थी। फरहान जब देखता है तो वह कुछ भी नहीं कह पाता है। तभी आफताब की मम्मी कहती है, तुम इस तरह मुझे क्यों देख रहे हो? फरहान कुछ कहता उतना में ही आफताब वहां पर पहुंच जाता है। आफताब अपनी मम्मी से कहता है, अरे मम्मी, आपको मैं मेरे दोस्त के बारे में बताया ही नहीं। ये मेरा दोस्त फरहान है। आज से हमारे घर में ही रहेगा क्योंकि हम दोनों 12वीं का तैयारी एक साथ करेंगे। आफताब की मम्मी चाय बनाकर लाती हूँ बोलकर किचन रूम चली जाती है। कुछ देर के बाद आफताब की मम्मी चाय लेकर आती है। तीनों वहां पर चाय पीने लगते हैं। चाय पीने के बाद दोनों दोस्त पढ़ने के लिए रूम चले जाते हैं। दोनों को पढ़ाई करते हुए करीब रात का 9 बज चुका होता है। आफताब पढ़ते पढ़ते ही सो गया था। फरहान पढ़ाई करने के बाद वॉशरूम के लिए जाता है। तभी देखता है आफताब की मम्मी बियर पीते हुए टीवी देख रही होती है। कुछ देर तो दूर से ही देखते रह जाता है। देखते ही देखते फरहान पीछे से आफताब के मम्मी के पास पहुंच जाता है और चूमने लगता है। तभी आफताब की मम्मी कहती हैं, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? फरहान कहता है, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। इतना कह करके वॉशरूम न जा करके वापस रूम चला जाता है। आफताब की मम्मी भी फरहान को कुछ नहीं कह पाती है। जब सुबह होता है तो आफताब की मम्मी आफताब को दूध लाने के लिए भेजती है। आफताब कहता है, ठीक है, हम दोनों जाकर के दूध लेकर आते हैं। लेकिन आफताब की मम्मी केवल आफताब को दूध लाने के लिए बोलती है। थोड़ी देर में ही आफताब दूध लाने के लिए निकल जाता है। जैसा ही आफताब घर से निकलता है उसकी मम्मी रोटी बनाने के लिए किचन रूम चली जाती है। इधर फरहान आफताब के मम्मी के पास जाकर कहने लगता है, आंटी मुझे माफ कर दीजिए, कल मैं नींद में था इसीलिए आपको गले लगा लिया। तभी आफताब की मम्मी मुस्कुराते हुए कहने लगती हैं, तुम इतनी सी बात के लिए घबरा रहे हो? देखो, तुम जब तक हमारे घर में रहना चाहते हो तुम यहाँ पर बेफिक्र रह सकते हो। फरहान बात को सुनकर कहने लगता है, मैं आपको पसंद करता हूँ। आफताब की मम्मी कहती हैं, अरे मैं अभी 60 वर्ष की एक विधवा औरत हूँ, भला मैं तुमको पसंद कैसे आ सकती हूँ? फरहान कहता है, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे घर से निकाल देंगी। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी आफताब दूध लेकर घर पहुंच जाता है। कुछ ही देर में आफताब की मम्मी रोटी बनाकर आफताब और फरहान के लिए रोटी लेकर आती है। तीनों खूब रोटी खाने लगते हैं। दोनों दोस्त पढ़ाई करने के लिए रूम में होते हैं लेकिन फरहान बड़े मजे के साथ सो रहा होता है और इधर आफताब अपना पढ़ाई करने लगता है। जब शाम होता है तो दोनों दोस्त खाना खा करके फिर से पढ़ाई करने के लिए रूम में होते हैं। फरहान थोड़ी देर पढ़ाई करने के बाद वह रूम से निकलकर आफताब के मम्मी के रूम में चला जाता है। उस दिन भी आफताब की मम्मी बियर पीते हैं, टीवी देख रही होती है। फरहान उनके सामने जाकर के बैठ जाता है। आफताब की मम्मी कहती है, तुम्हारा पढ़ाई हो गया? फरहान कहता है, मुझे पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा। आफताब की मम्मी फरहान को एक बियर का बोतल थमा देता है और दोनों खूब बियर पीने लगते हैं। कुछ देर के अंदर में फरहान विधवा औरत को बेड में बैठा देता है। जैसा ही फरहान चूमने वाला होता है तभी विधवा औरत कहती है, मैं पहले जैसे जवान नहीं रही। जब मेरा पति जिंदा था उस सामने वह हमेशा मुझे खुश करता था। फरहान कहता है, मैं आपका हालत समझ सकता हूँ, अकेले रहना कितना कठिन होता होगा। कुछ ही देर के अंदर में दोनों संबंध बनाने लगते हैं। संबंध बनाने के बाद दोनों सोफे में बैठ करके बातें करने लगते हैं। आफताब की मम्मी फरहान से कहती हैं, जब से तुम यहाँ पर आए हो तब से मैं बहुत खुश हूँ। दोनों काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। थोड़ी देर के बाद फरहान वापस रूम चला जाता है।
रूम पहुंचने के बाद आफताब फरहान से कहता है, इतना देर तुम बाहर क्या कर रहे थे फरहान? अपनी दोस्त आफताब को झूठ बोल देता है और दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह ही फरहान की मम्मी का कॉल आता है और फरहान को घर बुला लेता है। फरहान अपने मम्मी से कहता है, हम दोनों वहां पर कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और आप यहाँ पर मुझे क्यों बुलाए? फरहान की मम्मी कहती है, तुम कितना दिन दूसरे के घर में रहेगा, यहाँ पर रह करके अपना पढ़ाई करो। इतना में ही आफताब की मम्मी का कॉल आता है। आफताब की मम्मी फरहान की मम्मी से कॉल में बात करती है। वह कहती है, फरहान को आप घर क्यों बुलाइए? दोनों साथ में कितना अच्छा से पढ़ाई कर रहे थे। दोनों के बीच बात होने के बाद फरहान की मम्मी फरहान से कहती है, ठीक है, तुम अपने दोस्त के घर में रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। फरहान दूसरा दिन ही अपने दोस्त आफताब के घर चला जाता है। जब रात को आफताब और फरहान दोनों पढ़ाई कर रहे थे, आफताब को कुछ दिनों से अजीब सा शक होने लगा था। उसने महसूस किया कि फरहान अक्सर उसकी मम्मी की तरफ ज्यादा देर तक देखता है। रोजाना वो आफताब से कहता, मैं बाहर हवा खाने जा रहा हूँ, लेकिन आफताब को लगता कि बात कुछ और है। यही वजह थी कि आफताब ने फरहान पर नजर रखनी शुरू कर दी। वो देखने लगा कि वो कहाँ जाता है और क्या करता है। बज़ाहिर तो फरहान और आफताब एक साथ पढ़ाई करते, साथ खाना खाते, लेकिन आफताब को लगता कि फरहान का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। दूसरी तरफ आफताब की मम्मी ने भी फरहान का बहुत ख्याल रखना शुरू कर दिया था। वो अक्सर उसके लिए खास खाने बनाती, अपने हाथों से खिलाती और बातों बातों में उसकी तारीफ करती। आफताब ये सब देखता तो दिल ही दिल में जलता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहता। एक शाम जब आफताब और फरहान किताबों में मशगूल थे, आफताब की मम्मी कमरे में दाखिल हुई। उनके हाथ में चाय के 2 कप थे। एक कप आफताब को दिया और दूसरा फरहान को। फिर मुस्कुराते हुए बोली, फरहान, जब से तुम घर आए हो मुझे तो जैसे सुकून सा मिल गया है। ये जुमला सुनकर आफताब चौंक गया। उसने फौरन फरहान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे फरहान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। आफताब को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने दिल की बात जबान पर न लाई। आफताब ने शक की बुनियाद पर एक दिन फैसला किया कि वो फरहान के पीछे जाएगा। जैसे ही रात को फरहान ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ, आफताब दबे पांव उसके पीछे निकल आया। कुछ ही देर में उसने देखा कि फरहान सीधा उसकी मम्मी के कमरे में दाखिल हो गया। कमरे के अंदर से आफताब ने जो सुना, उसने उसके होश उड़ा दिए। फरहान बोला, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। आफताब की मम्मी मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया और नरमी से कहा, यह कैसे मुमकिन है? मेरा बेटा क्या कहेगा? तुम बस रोज मुझसे मिलने आ जाया करो। फरहान जिद्दी लहजे में बोला, आफताब को छोड़ दो, वो कुछ नहीं करेगा, हम शादी कर लेते हैं। आफताब की मम्मी ने सख्ती से जवाब दिया, ये कभी नहीं हो सकता। फरहान ने कुछ लम्हे सोचकर आहिस्ता आवाज में कहा, फिर एक ही हल है, आफताब को खत्म कर देते हैं, हमारा रास्ता साफ हो जाएगा। ये अल्फाज सुनकर आफताब की मम्मी चौंक गई। उन्होंने गुस्से में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने बेटे को मार दूं? ये कभी नहीं हो सकता। फरहान ने बात संभालते हुए कहा, ठीक है, अब ये बात दोबारा नहीं करूंगा। बाहर खड़ा आफताब सब कुछ अपनी आंखों और कानों से देख और सुन रहा था। उसका दिल टूट चुका था। वो खामोशी से अपने कमरे में लौट आया, लेकिन पूरी रात उसे नींद न आई। सुबह जब आफताब उठा तो उसके चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने फरहान से बात तक न की और अकेला बैठा रहा। आफताब की मम्मी ने प्यार से चाय दी तो आफताब ने गुस्से में कप उठाकर जमीन पर दे मारा और तेज कदमों से कमरे में चला गया। ये मंजर देखकर आफताब की मम्मी घबरा गई। उन्होंने फरहान से कहा, आफताब को क्या हो गया है? फरहान बोला, पता नहीं, सुबह से गुस्से में है। आफताब की मम्मी बेटे के पास आई और नरमी से पूछा, बेटा क्या बात है? तबीयत तो खराब नहीं? आफताब ने रुख मोड़कर कहा, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर वो खामोश हो गया। आफताब की मम्मी किचन में चली गई, लेकिन जैसे ही वो अकेली हुई, फरहान पीछे से आया और जोर से उन्हें बाहों में भरकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। आफताब की मम्मी ने झिझकते झिझकते उसके साथ नरमी इख्तियार कर ली। आफताब ने अपनी आंखों से देखा कि फरहान उसकी मम्मी को बाहों में भरे खड़ा है। ये मंजर देखते ही उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। वो तेज कदमों से किचन में आया और चीख कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? फरहान घबरा तो गया, मगर अगले ही लम्हे किचन में पड़ी छुरी उठा ली। उसने गुस्से में कहा, आफताब पीछे हट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। आफताब आगे बढ़ा और जोर से फरहान का बाजू पकड़ लिया। लम्हे भर की कशमकश में फरहान ने पूरी ताकत से छुरी आफताब के पेट में घोंप दी। आफताब की मामी चीखती रही, नहीं फरहान ऐसा मत करो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आफताब लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। खून फर्श पर फैलने लगा और आफताब की सांसें टूटने लगी। आफताब ने आखिरी बार अम्मी की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रहा हो, आपने ये क्यों होने दिया? और फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं।
आफताब की मम्मी टूटे दिल के साथ आफताब की लाश के पास बैठी रो रही थी, लेकिन फरहान बेजान खड़ा हंस रहा था। वो बोला, मैंने अच्छा किया, हमारा रास्ता साफ हो गया, अब हम सुकून से शादी कर सकते हैं। आफताब की मम्मी ने गुस्से और दुख के मिले जुले लहजे में कहा, तुमने ये क्या कर दिया फरहान, तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। मगर फरहान ने उसके आंसुओं को नजरअंदाज किया और आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। अब रोना बंद करो, अगर मैं ये ना करता तो हम कभी एक ना होते। आफताब की मम्मी अंदर से टूट चुकी थी, मगर फिर भी फरहान की बातों में आकर खामोश हो गईं। अब सिर्फ एक सवाल बाकी था, लाश का क्या करें? फरहान ने बेरहमी से कहा, अब रोना छोड़ो और ये सोचो कि इस लाश का क्या करना है। आफताब की मम्मी ने आंसू भरी आवाज में कहा, इसे दफना देते हैं ताकि किसी को पता न चले। फरहान ने जवाब दिया, घर में जगह नहीं है, बेहतर है कि इसे जंगल में फेंक आए। चुनांचे दोनों ने आफताब की लाश को बोरी में डाला और रात के अंधेरे में सुनसान जंगल में फेंक आए। कुछ दिन बाद टीवी पर खबर चली, जंगल से एक नौजवान की लाश मिली है, पुलिस तफ्तीश कर रही है। ये खबर देखते ही आफताब की मम्मी के हाथ कांपने लगे। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि पुलिस का फोन आ गया। आप फौरन थाने पहुंचे। थाने में दोनों से सख्त सवाल जवाब हुए। पुलिस ने सबूत और प्रमाण सामने रखे तो आखिरकार सच्चाई खुल गई। फरहान और आफताब की मम्मी ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया। आफताब की मम्मी रोती हुई बस यही कहती रही, मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा न था। दोनों का अंजाम जेल की सलाखों के पीछे हुआ। जिंदगी में रिश्ते हमेशा भरोसे, इज्जत और साफ नियत पर कायम होने चाहिए। अगर किसी बात पर शक या गलतफहमी हो तो दिल में रखने के बजाय एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। गलतफहमियां दोस्ती और परिवार को तोड़ देती हैं, लेकिन सच्चाई और भरोसा उन्हें और ज्यादा मजबूत बना देते हैं। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि उम्र, रिश्ता या हालात चाहे जैसे भी हों, असली चीज ईमानदारी और खुलूस है। मिलते हैं दोस्तों किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।